नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी और रक्षाबंधन का त्योहार जिसका बेसब्री से इंतजार होता है, तो अब तस्वीरें भी सामने आ रही है। रक्षाबंधन से पहले बाजारों में रौनक बढ़ी हुई है। बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है। ट्रेनों में चढ़ने के लिए लोगों को परेशानी और जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। बाजारों में भी भीड़ से दुकानदारों में खुशी है और जो खरीदार हैं उनके चेहरे पर भी खुशी है, क्योंकि ये हमारी परंपरा और रग रग में जिस तरीके से हमारे लिए राखी को लेकर जो सम्मान है, वो सारी चीजें आज आपको किसी दुकान पर, किसी गली में, किसी घर के बारामदे में एक साथ नजर आने वाली है। तो ये देखिए, बाजार गुलजार है और यहाँ दुकानदार जो है उनके चेहरे पर भी मुस्कान है। जो खरीदार हैं, भाई भी पहुंच रहे हैं, बहनें भी पहुंच रही हैं, तो उनके चेहरे पर भी एक अलग उत्साह है। तो ये हम आपको बाजार की तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके साथ रेलवे स्टेशनों की अगर हम बात करें तो वहां भी जंग जारी है। रक्षाबंधन पर कोई बहन अपने भाई के पास पहुंचे तो कोई भाई अपने बहन के यहां जाने के लिए बेसब्री से अपनी ट्रेन का इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भीड़ है, तो दूसरी तरफ बाजार गुलजार हो गए हैं। स्थानीय लोग दुकानों में पहुंच रहे हैं। रक्षाबंधन को लेकर लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी और अब क्योंकि ये फाइनल मौका है, तो इसे लेकर कुछ लोग राखी खरीद रहे हैं और कुछ लोग जो है वो मिठाइयां खरीद रहे हैं। बाजारों की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन रक्षाबंधन से पहले डाकघर की भी तस्वीर देख लीजिए। यहां भी भीड़ उमड़ी है। राखी भेजने के लिए लंबी लंबी कतारें नजर आ रही। रक्षाबंधन को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। राखी भेजने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और इस बार पहले से ज्यादा लोग राखी भेज रहे हैं। तो देखिए, आंकड़े जो है वो भी अलग अलग नजर आ रहे हैं। कहीं जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो जाहिर है कि आपको अगर आप बाहर निकली हैं तो आपको अपने भाई के पास राखी भेजनी होगी। अब तो परिस्थिति ऐसी है कि भाई कहीं और नौकरी या पढ़ाई कर रहे हैं, बहन कहीं और नौकरी और पढ़ाई कर रही है। तो इस वजह से अब डाकघर में भी लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है। देखिए आप, रक्षाबंधन का यह त्योहार और इसी को लेकर अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आमतौर पर डाकघर में भीड़ होती है, लेकिन मौजूदा वक्त में रक्षाबंधन को लेकर राखी भेजने वालों की भीड़ नजर आ रही है। और रक्षाबंधन को लेकर शहर शहर में राखियों के मार्केट भी सज चुके हैं। राजधानी भोपाल में भी मार्केट गुलजार हैं। बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। बाजार में आई बहनें न्यू ट्रेंड और यूनिक राखियों की तलाश कर रही हैं। मार्केट पहुंची बहनों से एनडीटीवी संवाददाता ने बातचीत की और जाना कि इस बार किस तरह की राखियां बहनों को पसंद आ रही हैं। 9 अगस्त को वो त्योहार देश भर में धूमधाम से मनेगा, जिस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगी, उनकी कलाई पर राखी बांधेंगी और रक्षाबंधन की उन्हें शुभकामनाएं देंगी। इस वक्त हम लोग एनडीटीवी की जो टीम है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे बड़े मार्केट, न्यू मार्केट में मौजूद है और यहाँ पर हम आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो राखी के मार्केट की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से राखी को लेकर मार्केट गुलजार है। तरह तरह की राखियां यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। रंग बिरंगी राखियां और अलग अलग क्रिस्टल युक्त राखियां जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। किस तरह से भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। अपने अपने भाइयों के लिए राखियां लेने के लिए बहनें मार्केट में पहुंची है और हर कोई एक नई तरह की क्रिएटिव राखी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह का सिलसिला मार्केट में जारी है, जिसकी तस्वीरें एनडीटीवी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है। कुछ बहनों से भी बात करके जानते हैं कि कितनी एक्साइटमेंट है। दीदी, आप राखी लेने पहुंचे हैं, किस तरह की राखी अपने भाई के लिए लेना पसंद करेंगे? कुछ यूनिक। किस तरह की राखी ढूंढ रहे हैं? मैं ये तो मेरी बेटी है, इन्होंने अपने भाई के लिए मोरपंख। देखिए, राखी जो उन्होंने ली है वो जय श्री कृष्णा की राखी है। भगवान श्री कृष्ण की जो है वो तस्वीर इसमें दिख रही है और ऐसे में उनके मोरपंख की राखी यहाँ पे ले रहे हैं। आपने किसके लिए राखी ली है? मेरे भाई के लिए जी। अच्छा, किस तरह की राखी ले रहे हो? राधे कृष्ण भगवान मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं ऐसी राखी पसंद करती हूँ। बिल्कुल दीदी, आप भी राखी लेने पहुंचे हैं। बहुत सारी राखियाँ ली है आपने। ये मैंने अपने ब्रदर के लिए ली है। एविल आई नजर ना लगे। क्या बात है। और बाकी मेरे सारे कजिन्स, भाभियाँ, ऑल टुगेदर स्टिल आई एम फाइंडिंग आउट।
सब लोग यहाँ पर यूनिक राखियाँ पसंद कर रहे हैं। यस यस जी बिल्कुल, देखिए ट्रेंड में किस तरह की राखियाँ है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर अलग अलग क्रिस्टल्स की राखियाँ जो है वो इस बार सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, सबसे ज्यादा मांग उस राखी की है। भैया आपकी दुकान है ये, किस तरह की राखियाँ इस बार लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है भैया? एकदम सभी प्रकार की राखी हैं यहाँ पे। तो कहाँ कहाँ से आई है राखियाँ? ये दिल्ली, बम्बई, बैतूल, पटना, हर जगह से आई हैं मैडम। जी अच्छा, सबसे महंगी राखी कौन सी है आपकी? महंगी राखी 100 से लेके 500 तक की राखी है मैडम। जी सुबह से लेके शाम तक इसी तरह से बहनें पहुँच रही है? जी बिल्कुल आ रही हैं। मार्केट पिछली बार से बेहतर है या पिछली बार से ठंडा है? काफी बेहतर है दीदी। बेहतर है। चलिए बिल्कुल, देखिए मार्केट पिछली बार से बेहतर है और लोग जो है वो राखियां लेने पहुंच रहे हैं। ईविल आई की राखियां इस बार भी ट्रेंड में है, पिछले साल भी ट्रेंड में थी और यही सिलसिला इस बार भी हमें देखने को मिल रहा है। अलग अलग राखियां लोग लेने पहुंचे। हालांकि जिस तरह की राखियां पहले देखी जाती थी, बड़ी बड़ी राखियां, अब उसके बजाय बहनें जो है वो छोटी राखियां लेकिन क्रिएटिव राखियां पसंद कर रहे हैं। रेजिन आर्ट की राखियां है, मोतियों की राखियां हैं, ईविल आई की राखियां है, भगवानों की राखियां हैं। इस तरह की राखियां लोग सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसको यहाँ पर राजधानी में भी पसंद किया जा रहा है। अलग अलग मार्केट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो आप लोग देख रहे हैं और सबसे ज्यादा लोगों को इसी चीज का क्रेज बना हुआ है। दीदी राखी लेने पहुंचे, किस तरह की राखी ले रहे हैं? हम लोग फैंसी राखी ले रहे हैं। फैंसी राखी। अच्छा, लोग छोटी राखियां इस बार पसंद कर रहे हैं लेकिन क्रिएटिव हो। हाँ जी, छोटी राखी आपने कैसी पसंद ली कर रहे है? हैं। हमने भी छोटी राखियाँ ही ली है जो सिंपल है। आप भी लेने पहुंचे थे, देखिए दीदी दिखा रही है उन्होंने किस तरह की राखी ली। कैसी राखी ली आपने? हमने ये फैंसी जो अभी चल रही है वाली जो ली है, ये देखो भाभी राखी ली है, मैंने भैया राखी ली है, ये देखो आजकल ये चल रही ना, यही वाली ली हमने। देखो बिल्कुल, जो राखियां ट्रेंड में है लोग वही राखियां ले रहे हैं। इस बार भी वैसी ही राखियां देखने को मिल रही है और मांग राखियों की अभी भी बढ़ती जा रही है। हालांकि अब कुछ ही समय रह गया है जिसके बाद ये त्योहार पूरे देश भर में धूमधाम से मनेगा और सारी बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए कामनाएं करेंगी, प्रार्थना करेंगी और ये जो त्योहार है मिठाई खिलाकर खुशी से मनाएंगी। कैमरामैन रिजवान खान के साथ निहारिका शर्मा, NDTV भोपाल। रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाओं में भारी उत्साह है। अब भाइयों की कलाई पर राखी होगी तो महिलाओं के हाथ सोने थोड़े ही रहेंगे। रक्षाबंधन से पहले महिलाएं बाजार में मेहंदी लगवाने पहुंच रही हैं। महिलाओं से खास बातचीत की हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा ने। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी अब राखी के त्योहार के चलते मार्केट गुलजार दिख रहा है। हम इस वक्त भोपाल के सबसे बड़े मार्केट, न्यू मार्केट में मौजूद है और यहाँ पर किस तरह की भीड़ उमड़ी हुई है राखी के त्योहार को लेकर वो आप लोगों को तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए 2 दिन रह गए हैं, राखी आ जाएगी, जिसको लेकर लोगों में कितना उत्साह है, क्रेज है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं जो है सुबह से पहुंच रही है और मेहंदी लगवा रही है क्योंकि उनके प्यारे दुलारे भाई को वे लोग इन्हीं हाथों से राखी बांधेंगे, तिलक लगाएंगे, चावल लगाएंगे और उसके बाद अगले साल के लिए भी उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे और किस तरह से उनका साल अच्छा रहे इसकी दुआएं करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करके जानते हैं। एक छोटी बच्ची यहाँ बैठी है, हाथों में बेहद खूबसूरत मेहंदी उसने लगाई हुई है। बच्ची क्या नाम है आपका? कनिका। कनिका, किसके लिए मेहंदी लगाई है आपने? मेरे भाई के लिए। कितना बड़ा भाई है आपका? 4 साल का और एक 2 साल का है। 2 भाई हैं आपके? अच्छा, कितना एक्साइटमेंट है राखी को लेकर? बहुत। कितनी देर पहले आए थे यहाँ पर? थोड़ी देर। अच्छा, और ये मेहंदी लगने में कितनी देर लगी? 5 मिनट्स। तो आपको मेहंदी लगाना पसंद है? हाँ बिल्कुल, चलिए आपके साथ आइए कनिका। हाँ जी, ये मेरी डॉटर है। मैम, किस तरह से राखी का क्रेज है? सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, मेहंदी लगवा रहे हैं, राखियाँ खरीद रहे हैं। आप देख सकते हैं राखी का क्रेज तो बहुत है। हम लोग भी गुड़गांव से ट्रैवल करके आए हैं, ये मेरा होम टाउन है। मेरे भाई भी सारे ट्रैवल करके आ रहे हैं ताकि सारे भाई बहन मिलकर राखी का त्यौहार मना पाएँ और भी सारे रिलेटिव्स आ रहे हैं एंड आई एम श्योर इन सब के भी रिलेटिव्स आ ही रहे होंगे यहाँ पर, तभी इतनी भीड़ उमड़ी हुई है ताकि लोग परसों अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों में एक्साइटमेंट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जहाँ जहाँ देखेंगे छोटे से छोटा बच्चा यहाँ पर अब पहुँच रहा है, कहीं भी देखेंगे वहाँ पर आपको लोग मेहंदी लगाते हुए ही नजर आएंगे और एक्साइटमेंट उनमें बरकरार है। अभी पहले ही राके में अभी आई हूँ। अच्छा, आप अभी आई। दीदी आप बताइए कितनी देर से लगवा रहे हैं मेहंदी? 10 मिनट तो हो गए। अभी भी लगवानी है और एक्साइटमेंट बनी हुई है? हाँ, पीछे भी लगवानी है। अच्छा, राखी आ गई है तो कितनी एक्साइटमेंट है राखी को लेकर? बहुत एक्साइटमेंट है। कितनी तैयारी कर ली है? सब हो गई है। क्या क्या लिया है? सब लिया है, भाइयों के लिए राखी ले ली है, मिठाई भी लेनी बाकी है बस। बाकी सब भाइयों के लिए क्या दुआ करते हैं हम राखी?
भाइयों के लिए उनकी लंबी उम्र रहे, अच्छी सेहत रहे, और क्या दुआ कर सकती है। बहनें तो यही दे सकती है दुआ। बिल्कुल, बहनें तो यही दे सकती है और सारी बहनें इसीलिए यहाँ पर पहुँच रही है। अभी इससे तैयार होने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके चलते महिलाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं और मेहंदी लगवा रहे हैं। दीदी, आप यहाँ पर पहुँचे, बेहद सुंदर मेहंदी आपके हाथों पर लग रही है। दीदी, आप कब से मेहंदी लगा रहे हैं इनको? 1 घंटा में। 1 घंटा हो गया है। कितने हाथ अभी तक लगा चुके हैं सुबह से? बहुत साल लगा है। बहुत सारे। चलिए, बिल्कुल देखिए, राखी को लेकर मार्केट गुलजार है और वहीं हम आपको दिखा रहे हैं कितनी खूबसूरत मेहंदी यहाँ पर सभी लगा रहे हैं और लगवा रहे हैं। सुबह से यहाँ पर मार्केट इसी तरह से भरा हुआ है लोगों से और उसी को लेकर एक्साइटमेंट यहाँ पर बनी हुई है। जहाँ तक आप नजर डालेंगे लोग यहाँ पर आए हैं। भैया, आप अपनी वाइफ को लेकर आए हैं, अपनी बहन को लेकर आए हैं? नहीं, हमारी फ्रेंड है, वो अपने आप लगा रही है। अच्छा, और कितनी एक्साइटमेंट है उनमें, क्योंकि आप इतनी देर से बैठ के इंतजार कर रहे हैं उनकी मेहंदी लगने का? वो उनके प्रति वो ज़्यादा बेटर जानेंगी, अपना तो खैर सब वैसे ही है, मार्केटिंग है। तो देखिए मार्केट किस तरह से गुलजार है वो हमने आपको दिखाया है। दीदी भी यहाँ पर मेहंदी लगवाने की शुरुआत करी। दीदी, कितनी एक्साइटमेंट है राखी को लेकर? राखी का त्योहार है, एक्साइटमेंट तो रहेगी। भाइयों के लिए क्या दुआ करते हैं? भाइयों के लिए बस यही दुआ करते हैं कि सब अच्छा रहे और बढ़िया रहे इस साल भी। जी, तो हमने आपको दिखाया कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किस तरह से राखी को लेकर मार्केट गुलजार है। लोग मेहंदी लगाने के लिए मार्केट पहुंच रहे हैं। सभी को देख मेरा भी मन करा कि मैं भी अब मेरे भाइयों के लिए तैयार हो जाऊं। तो अब मेरी बारी है मेहंदी लगवाने की। आप लोग भी फटाफट से जाकर अपने भाइयों के लिए खरीदारी करिए और खुद को अब तैयार करिए। कैमरामैन रिजवान खान के साथ निहारिका शर्मा, NDTV भोपाल। तो राजधानी भोपाल के बाजारों का हाल हमने आपको बताया और अब बात करते हैं देवास की, जहां रक्षाबंधन पर्व से पहले देवास के बाजारों में रौनक नजर आ रही है। दुकानों में आकर्षक राखियां सज चुकी हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए राखी की खरीदारी कर रही हैं। राखी की दुकानों के साथ गिफ्ट, गारमेंट और मिठाई की दुकानों में भी लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरविंद चौक से। देखिए रिपोर्ट। रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र धागे का त्योहार। देखिए, इस वक्त मैं खड़ा हूँ राखी की दुकान पे। किस तरह से जो यहाँ पर बहनें अपनी भाई की कलाई के लिए राखियाँ मनपसंद छांटती हुई नजर आ रही है। राखी की दुकानें देखिए किस तरह से यहाँ पर जितनी भी बहनें हैं सब अपने भाइयों की कलाई के लिए सुंदर सुंदर मनपसंद राखी छांटते हुए, राखी को पसंद करते हुए नजर आए। देखिए किस तरह से यहाँ पर हम बात करें तो इस बार मोदी पैटर्न में भी राखी आई है, जिसमें मोदी जी का नाम और फोटो है। ये मोदी राखी है, बच्चों की ड्यूट राखी है। ये किस तरह से यहाँ पर आके हम बात करेंगे जो यहाँ पर आए हैं। मैडम, क्या शुभ नाम है आपका? गायत्री मोरी। मैडम, कैसा त्योहार मनाया जाता है राखी का और किस तरह से तैयारी कर रही हैं आप? श्रावण के महीने में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है पूर्णिमा के दिन, और इसी की जोर शोर से तैयारियां की जा रही है और इसी के लक्ष्य में हम लोग भी राखियां देख रहे हैं। राखी देख हमारे और महिलाएं। बेटा, क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी, किस तरह से राखी पसंद आ रही है, हम क्या देख रही हैं आप? राखी तो अच्छी है, राखियाँ तो अच्छी है, भाई के लिए ले रहे हैं। राखियाँ अच्छी भाई। दीदी एक्सक्यूज मी, बताएं किस तरह से आप आज मनपसंद से राखी देखा, बच्ची बड़े उससे ढूंढ रही थी, क्या लगता है त्योहार राखी भाई बहन का त्योहार है, एक यूनिक राखी ढूंढने के लिए आते हैं कि एक साल में एक बार त्योहार आता है तो ऐसा लगता है कुछ यूनिक हमेशा मिल जाए ताकि भाई भी खुश हो जाए देखकर राखी को, तो गिफ्ट भी ज़्यादा अच्छा मिले। देखिए साफ तौर से कितने प्रकार मुस्कुराहट से वो भाई एक साल भर में एक त्योहार आता है जो भाई के लिए यूनिक राखी ढूंढते हैं और होना हो इन दुकानों पे। देखिए किस तरह से पूरी राखी सजी हुई है, हर प्रकार की राखियाँ हैं यहाँ, छोटी बड़ी पूजा की राखी से लेके कई प्रकार की राखी यहाँ पर। और देखिए किस तरह से जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो अपने भाइयों की कलाई को सजाने के लिए राखियाँ खरीदती हुई नजर आ रही हैं। राखी का त्योहार आते हुए बाजार हुए गुलजार। देखिए इस वक्त मैं खड़ा हूँ देवास के MG रोड में। किस तरह यहाँ पर राखियों की दुकान पर, बात करें किराने की दुकान पर, मिठाई की दुकान पर, साड़ियों की दुकान पर भीड़ नजर आ रही है। जो बहनें हैं अपने भाई की कलाई को बांधने के लिए राखी, अपनी मनपसंद राखी छांटते हुए भी नजर आ रही है। देखिए किस तरह से जो बहनें हैं अपने भाई की कलाई के लिए मनपसंद जो राखी है वो छांटती हुई भी नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे दुकानदार से, किस तरह की बाजार में राखी है इस बार, क्या माहौल है? माहौल तो कल से आ गया है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है ये, दिवाली हो रही है। राखी तो हर बहन आजकल क्या बच्चों की पढ़ाई होने लग गई। कितने रुपए से कहाँ तक की राखी? 10 पैसे से राखी मेरे पास 100 रुपए तक की है। किस तरह का माहौल है देख रहे हैं आप? माहौल तो ठीक ठाक है, भगवान दया से तनख्वाह मिल गई, सबके पास पैसा आ गया, मजा आ गया। देखिए साफ तौर से सेठ के चेहरे भी मुस्कुरा दिए, क्योंकि हो ना हो ये राखी का त्योहार है, बाजार गुलजार हो चुके हैं। जितने व्यापारी सबके चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि दुकानों पर अब
भीड़ नजर आ रही है। हम बात करें तो बाजार में भी अब भीड़ नजर आ रही है। मेरे कैमरा सहयोगी हर्षल के साथ एनडीटीवी से अरविंद चौक से देवास। रक्षाबंधन से पहले बाजार गुलजार हो गए हैं। नीमच शहर में भी राखी की दुकानों पर भारी भीड़ नजर आई। इसके साथ ही गौर मार्ग पर बने अस्थायी राखी बाजार में तरह तरह की राखियां उपलब्ध हैं। खरीदार और व्यापारी दोनों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही। देखिए एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। शनिवार को रक्षाबंधन का पर्व पूरे देश में मनाया जाएगा, जिसके चलते अब नीमच शहर में भी जो राखी का बाजार लगा हुआ है उसमें धीरे धीरे रौनक बढ़ने लगी है। पिछले कुछ दिनों से राखी के जो व्यवसायी हैं वो फालतू बैठे दिखाई दे रहे थे, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं अब ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज राखी से 2 दिन पहले की यह हालात है और उम्मीद है जो राखी के व्यवसायी कि उनमें आने वाले 2 दिनों में अच्छा कारोबार हो सकता है। किस तरह का कारोबार अब तक हुआ है और किस तरह की दिक्कतें इन कारोबारियों को हुई है, उन्हीं से जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित सोनी है सर। रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है जी, तो क्या लग रहा है मार्केट कैसा है? मार्केट तो सर नगर पालिका प्रशासन, हम जो 15 दिन पहले दुकानें लगाते थे हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्रों की गिराकी पहले हो पाती थी, मगर नगर पालिका ने आवंटन बहुत लेट किया है, काफ़ी लेट। तो हम लोगों ने दुकानें 5 और 6 तारीख से स्टार्ट किया है। 2 दिन 3 दिन पहले दुकान लगाई तो लॉस में तो वैसे ही जा रहे हैं। इस समय हम एक और राखी की दुकान पर मौजूद है और यहाँ काफ़ी कुछ ग्राहक हैं। एक पंडित जी भी हमें मिल गए। क्या नाम भैया आपका? मेरा दीपक जोशी है और रक्षाबंधन की सबकी बधाई है। बहन सब अपना अपना त्यौहार करते हैं, लोग राखी लेते हैं और मेरा कहना है कि सब त्यौहार का सुबह से बढ़िया शनिवार का मुहूर्त है 6 बजे से, उसके बाद 9 बजे भी है, दिन में 1:30 बजे से शुभ मुहूर्त है, बढ़िया है। और इस शनिवार की राखी बहुत बढ़िया आई है। हमारी बहनों के लिए बहुत बहुत बधाई है, सबके लिए रक्षाबंधन की है। बेटा आपका क्या नाम? साक्षी, आप ये बताओ कि अभी क्या भैया के लिए राखी ले रहे हो आप? हाँ। भैया छोटा है बड़ा है? छोटा है। छोटा है तो कुछ उसके लिए खास सोचा कि इस तरह की लूँगा तो इससे वो खुश हो जाएगा? इसके लिए तो स्पेशल राखी लेनी है। स्पेशल मतलब क्या है? जैसे किसी को टॉय वॉय वाले रहते हैं या डायमंड वाली राखी पसंद है। अच्छा, डायमंड वाली है। हाँ। तो आप डायमंड वाली राखी लेंगे। अभी राखी के जो रेट है वो कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? राखी की रेट महंगी लग रही है? महंगे हैं और अच्छी लग रही है कलेक्शन। दीदी भी साथ में, मम्मी, इनकी मम्मी जी। दीदी क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संगीता है। तो ये बताइए कि जो राखी लेना है आपका कुछ विशेष सोच क्या है कि इस तरह की ही राखी लेना है? सही है, हमें जैसे कुछ नहीं, बाहर भेजने की सबसे इसलिए। अच्छा, बाहर भेजना। हाँ, आपके भाई बाहर रहते हैं? ये बाहर अहमदाबाद। तो कुल मिला के जिस तरह का माहौल है उससे इस तरह से ये ही दिखाई दे रहा है कि जो बहनें हैं अभी 2 दिन पहले इस बात की तैयारी कर रही हैं कि जो भाई हैं उनको राखी समय पर पहुंच जाए। जो भाई बाहर रह रहे हैं दूसरे शहरों में, उन्हें राखी भेजना चाहती है। निश्चित तौर से आने वाले 2 दिनों में जो यहाँ की रौनक और दुगनी चौगनी होने की संभावना है। विजित महाडिक, एनडीटीवी, नीमच। रक्षाबंधन त्योहार के लिए बाजार में तरह तरह की राखियां मिल रही है, लेकिन ग्वालियर की में कुछ महिलाएं राखी खास तरीके से बना रही है। ये राखी पूरी तरह इको फ्रेंडली है। ये राखियां गाय के गोबर से बनाई जा रही है, जो खास तौर पर सेना के जवानों को पहनाई जाएगी। ग्वालियर के सिटी सेंटर में रहने वाली लेखिता सिंगल और नीलम गर्ग पिछले कुछ सालों से गाय के गोबर से राखी बना रही है। इन राखियों को तैयार करने के लिए करीब 150 महिलाओं का समूह इसमें जुटा हुआ है। गोकृति से जुड़ी महिलाएं अपने घरों पर ही इस तरह की सामग्री तैयार करती हैं। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार है और रक्षाबंधन और राखी का सीधा सीधा एक नजदीकी रिश्ता है, क्योंकि बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और बाजार में तरह तरह की राखियां इस समय सजी हुई हैं। लेकिन हम आज जिस राखी की बात कर रहे हैं वो एक खास तौर पर बनी हुई राखी है, क्योंकि इस समय पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या है, केमिकल एक बड़ी समस्या है और ऐसे दौर में पॉल्यूशन मुक्त और पर्यावरण पर आधारित हर्बल राखी है जो गाय के गोबर से बनाई जाती है और ये महिलाएं ही बनाती है। खास बात ये भी है कि ये राखी रक्षाबंधन पर जो हमारी देश की सीमा की रक्षा करते हैं सैनिकों को भी पहनाई जाएंगी। इसके अलावा और भी ऐसे गाय के गोबर से प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारे साथ ये संस्था चलाने वाले लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नीलम गर्ग है। मैं वन बंधु परिषद से जुड़ी हुई हूँ और हमारे एकल विद्यालय चलते हैं आदिवासी क्षेत्रों में। उन्हीं
के तहत मैंने ये काम शुरू किया है। उन्हीं महिलाओं से हम ये काम कराते हैं। तो ये बताइए कि ये जो राखी है ये खास तौर पर किस चीज से बनती है और इसका क्या महत्व है? ये हमारे देसी गाय के गोबर से बनती है राखियां, और गाय का गोबर का महत्व तो सबको पता ही है। ये राखियां इतनी वो है, प्राकृतिक हैं कि आप इनको इस्तेमाल करने के बाद पानी में डाल के गमलों में डाल दे तो आपके लिए खाते तैयार हो जाती है। ये हम जैसे कि वन बंधु परिषद से जुड़े हुए हैं, तो हमारे अंडर 204 ऐसे गांव हैं ग्वालियर के पूरे आसपास के। तो वहां की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको हमने जोड़ा हुआ है इसको रोजगार देने के लिए। हमने गौकृति नाम से ये 4 से 5 साल पहले चालू किया था अपना काम, जिसमें उनको घर बैठे ही देसी गाय के गोबर से बने हुए आइटम वो बना सकें, घर पे ही उनको रोजगार मिल सके और गायों का संरक्षण हो सके, साथ में इको फ्रेंडली चीजें लोगों के घरों में पहुंच सके। तो ये सब सोचकर हमने ये काम शुरू किया था, जिसमें हम बहुत तरीके के आइटम बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गणेश जी, दिए और शुभ लाभ, धूप बत्ती, हवन कंडे। इस बार हमने राखियों का कंसेप्ट निकाला है जिससे कि लोगों को एक सस्टेनेबल, जिसको सोर्सेस बोलते हैं, उसके थ्रू काम मिल सके और हमारे जो भाई हैं जो सीमा पे हमारी रक्षा करते हैं उनके लिए इस बार हमने सोचा है कि हम गाय के गोबर से बनी हुई राखियां उनकी कलाइयों पे बांधेंगे और उनको समर्पित करेंगे। इसलिए हमने महिलाओं से इस बार ये राखियां बनवाई हैं और ये 25 से 30 रुपए की एक राखी हमको पड़ती है। बिल्कुल। तो देखिए ये एक ऐसी चीज है जो प्लास्टिक का भी एक समस्या बन गई है कि वो नष्ट नहीं होती है, लेकिन ये जो राखियां हैं वो कलाई पर तो शोभा देंगी ही, लेकिन इसके बाद ये पेड़ पौधों को जीवन भी देंगी, क्योंकि इसमें खाद बनेगा और खाद से जो है पेड़ पौधों को नई ऊर्जा मिलेगी, तो और प्रकृति को कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो ये नया कंसेप्ट लेके आए हैं गाय के गोबर से राखियों का, और ये राखियां इस बार रक्षाबंधन पर सैनिकों की कलाई पर बांधी जाएंगी, ताकि वो एक बॉन्डिंग जो होती है देश के प्रति समर्पण की, बहन और भाई की, वो और मजबूत हो सके। ग्वालियर से देव श्रीवाली, एनडीटीवी। बालाघाट में भाइयों को राखी भेजने के लिए बहनें पोस्ट ऑफिस की कतारों में लगी हुई हैं। ये नजारे बालाघाट के बस स्टैंड के सामने स्थित पोस्ट ऑफिस में देखने को मिल रहे हैं। पोस्ट ऑफिस पर राखी कुरियर करने वालों की लंबी कतार लगी हुई है। वैसे तो साल भर सूने पड़े डाकघर अब गुलजार है, क्योंकि रक्षाबंधन के त्योहार पर भाइयों को समय पर राखी मिल सके, इसलिए बहनें पोस्ट ऑफिस की तरफ आ रही हैं। साथ ही बाजारों में भी राखी की खास रौनक नजर आ रही है। हम आए हुए हैं बालाघाट के राखी के बाजार में, जहां बहनें अपने भाइयों के लिए राखी खरीद रही हैं और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की राखियां, देखिए आपको मेरे पीछे दिखाई पड़ रही होगी, वह मिल रही हैं। हम उन बहनों से बात करेंगे जिन्होंने यहाँ से राखी खरीदी है और खरीदने आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राची बेसरा। ये राखी का त्योहार है, ये कैसा मनाया जाता है? ये राखी का त्योहार है, भाई बहनों का प्यार है। भाई अपनी बहन की रक्षा करते हैं, साल में एक बार त्योहार आता है। भाई अपनी बहन के प्रतीक, एक बंधन का त्योहार है। बहन भाई इस राखी में प्यार से बांधते हैं, इस त्योहार को प्यार से मनाते हैं। हर भाई अपनी बहन की रक्षा करते हैं। जैसे अब डिजिटल युग आ गया, हर चीज डिजिटल में आ गया, तो मोबाइल अपना ये कहीं राखी पे दिख रहा है ऐसा कुछ? क्या नहीं दिख रहा है? नहीं राखी वैसी बांधी जा रही है। हाँ, देखिए इनका भी मानना है कि राखी आज भी वैसी ही है जैसे पहले मनाई जा रही थी, और ये भी देखा जा रहा है यहाँ पे कि विभिन्न प्रकार से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे राखियों की खरीदी कर रहे हैं। हम इस बाजार में आए हुए हैं, यहाँ काफी राखियों की दुकान है। आइए भैया से। तुषार जी, इस बार राखी की खरीदी कैसी हो रही है लोगों की? बहुत अच्छी खरीदी है, आप देख सकते हैं। हमने तो एकदम कितना प्यारा शोरूम लगाया है राखी का, पूरे बाजार में सबसे प्यारा शोरूम मैंने सजाया है। महंगाई की मार कहीं है? महंगाई है, इस बार राखी महंगी है, पर कलेक्शन बहुत अच्छा रखे हमने इस बार। हाँ, और व्यापार अच्छा है जी, बहुत अच्छा व्यापार है और आज रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। बस आज सुबह से लेके लाइट गोल थी, उसने थोड़ा सा परेशान कर दिया हमको। देखिए व्यापारी भी खुश हैं और बहनें भी खुश हैं और भाई भी खुश हैं। जैसा इन्होंने बताया कि इन्होंने एक अच्छा मार्केट सजा कर रखा हुआ है, और आपको मेरे पीछे ये मार्केट दिखाई भी दे रहा होगा, और इसमें विभिन्न प्रकार की राखियां आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम है साक्षी कावरे। साक्षी, ये जो राखी इस बार अच्छी बिक रही है यहाँ पे? हाँ, अच्छी बिक रही है। तो आपने ली है? नहीं, अभी तो हमारा कोई भाई नहीं है,
आपका भाई नहीं है? नहीं है। चलिए, तो राखी लेंगे अभी? हाँ ले सकते हैं, किसी को भाई बनाकर मान सकते हैं। देखिए, ऐसा भी होता है, कोई बहन होती है जिसका भाई नहीं होता है, यह उसको राखी के दिन ही ज्यादा समझ में आता है और इसका बहुत बड़ा दुख उस बहन को होता है। भाई को बहन और बहन को भाई, यह प्यार अटूट है और यह स्नेह अटूट है। रूपेश श्रीवास्तव, एनडीटीवी, बालाघाट। ये नहीं कह सकते कि अभी भी राखी डिजिटल है, क्योंकि चाहे भाई बहन दूर भी हो लेकिन वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपना प्रेम दर्शा रहे हैं। और राखी हम जैसे देखते हैं, जैसी आने वाली रहती है उसके 1-2 वीक पहले ही प्रिपेयर करते पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपने, ताकि रक्षाबंधन के दिन उनके भाई की कलाई सुनी ना रहे, ऐसे हम देखते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह डिजिटल हो गया है, ये अभी भी पहले की तरह मनाया जा रहा है। भाई बहन के प्रेम का त्योहार जो राखी है 9 तारीख को जैसा है, तो राखी की डाक ज़्यादातर हेड ऑफिस में बहुत अधिक मात्रा में बुकिंग हो रही है, तो उसके लिए हमने 2 काउंटर की बुकिंग की व्यवस्था करवाई है और यदि और भी अधिक हो जाता है तो एडिशनल एक काउंटर की व्यवस्था की है। साथ ही हमने प्रधान डाकघर के प्रांगण में एक राखी लिफाफे पोस्ट करने के लिए पीले कलर का लेटर बॉक्स इंस्टॉल किया हुआ है और प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में राखी की डाक बुक हो रही है। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।